मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल और इनको हिंदी में। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 5 महीने से हमारा देश लॉकडाउन में था। अभी भी लॉकडाउन कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन सरकार ने फेज 1, 2, 3 के जरिए कुछ चीजों में छूट देकर इसे अनलॉक का नाम दिया। अब अनलॉक 4 के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या है। केंद्रीय गृह सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर के लिए लागू रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए सरकार कंटेनमेंट जोन के साथ और भी गतिविधियों को छूट देने का रास्ता साफ किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों कि अनलॉक 4 के नए दिशा निर्देश क्या हैं। इसके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें राज्य सरकार बिना केंद्र के परामर्श बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी लॉकडाउन नहीं लागू कर सकते हैं। इसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्य सरकार बिना केंद्र से परामर्श किए कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी स्थानीय लॉकडाउन नहीं लागू किया जाएगा। जबकि 21 सितंबर से 100 से अधिक लोगों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को भी अनुमति दी गई है। जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों के साथ अधिकतम सीमा के साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% के साथ शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण और टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। दिशा निर्देश के अनुसार अनिरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वेच्छा के आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है। निर्देशानुसार ऐसा अभिभावकों की लिखित सहमति से ही होगा। ओपन थिएटरों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। अनलॉक 4 में पहले जैसा क्या होगा, आइए जानते हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में 30 सितंबर तक पहले जैसा ही कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिशा निर्देश में कहा गया कि राज्यों में एक राज्य के अंदर से दूसरे राज्यों के अंदर में होने वाले यातायातों में कोई रुकावट नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी गतिविधियों में छूट दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात पे रोक अब भी जारी है। अधिक खतरे की स्थिति में जो लोग हैं, जैसे कि 60-65 वर्ष से अधिक लोग जो कई बीमारियों से पीड़ित हैं, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम के लोगों को, बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से और सुविधा संबंध प्रबंधों के लिए बाहर न जाना हो। जब तक कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से और सुविधा प्रबंध के लिए, आवश्यक सुविधा प्रबंध के लिए बाहर न जाना हो, तब तक कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से या आवश्यक सुविधा प्रबंध करने के लिए बाहर न जाना हो। दोस्तों, अनलॉक 4 जरूर किया गया है ताकि लोगों की जिंदगी सरल हो सके। जैसे कि मेट्रो को शुरू करना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, लेकिन इन सब में हमें सामाजिक स्तर पे ये सोचना है कि सरकार द्वारा दिया गया दिशा निर्देश को हमें पूरी तरह पालन करना होगा। मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का यूज करना है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखना बहुत है। हम इस कोरोना संक्रमण को मात दे सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में दी गई जानकारी की आपकी कोई भी राय तो भी जरूर कमेंट करें। और भी ऐसी जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।